पंच परमेष्ठी भगवंतों की, गणाचार्य भगवान विराग सागर जी मुनराज की, पट्टाचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनराज की, या हम सभी अपने जीवन में सुख और गुणों की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं। नीतिकार हमें सिखाते हैं कि हमें हर किसी पर हर वक्त टिप्पणी नहीं करना चाहिए। एक ह्यूमन नेचर हो चुका है कि वो एक दूसरे से या एक दूसरे के लिए कुछ ना कुछ बोलते ही रहते हैं। वो ऐसा है, ये ऐसा था। अपन को किसी के ऊपर टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर अपन को अपनी सफलता या जीवन की ऊंचाइयों को देखना है या पाना है, हमें खुद के ऊपर टिप्पणी करना चाहिए। हमें खुद के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना चाहिए, क्योंकि दूसरों के ऊपर किया गया आरोप या प्रत्यारोप हमारी क्वालिटीज़ गिरा देता है। अपनी क्वालिटीज़ बनाने के लिए अपने ऊपर ही प्रत्यारोप करें, आरोप करें। किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया गया कमेंट आपकी जो अंदर की जो धारा चल रही थी विशुद्धि की, उसको तोड़ देता है। जैसे आप देखना, कोई खेल चल रहा हो और एक खिलाड़ी ने दूसरे खिलाड़ी को कुछ कह दिया हो, तो एकदम से वो जो लिंक चल रही थी ना, वो टूट जाती है। ना वो ढंग से बॉलिंग कर पाता है और ना ढंग से वो बैटिंग कर पाता। जिसका दिमाग तेज था, मजबूत था, वो जीतेगा। जिसका कमज़ोर था वो हारेगा। जो कमेंट सिस्टम है लाइफ में आपकी, वो थोड़ा बच के रखने वाली चीज़ है। हम क्यों दूसरों के बारे में अपने मन से कुछ भी कहें? क्या पता कि कौन सा शब्द उसके जीवन के लिए कितनी बड़ी हानि दे देगा। क्या पता कौन सा शब्द उसके जीवन में बहुत बड़ा दुख उपस्थित कर देगा। तो जब कभी भी अपन किसी के ऊपर आरोप लगाएं, कमेंट करें, पहले सोचें, विचारें इसका प्रतिफल क्या होगा। ये करने के बाद इसके जो कर रहा हूँ मैं, जिसके भी साथ, उसका जीवन कैसा होगा। कई बार लोग मजाक मजाक में भी प्रत्यारोप, आरोप, कमेंट कर देते हैं। बहुत सोच विचार के काम करना चाहिए। कहने वाला तो कह जाएगा, लेकिन कठिन वो है जो सह जाएगा। मैंने एक बात पढ़ी थी कि कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या कह जाते और कैसे कैसे लोग जगत के क्या क्या सह जाते। सहना अपने पास कोई ऑप्शन है ही नहीं। अगर आप भी उसको ऐसा ही कुछ कहोगे तो आप में उसमें कोई अंतर नहीं है। लेकिन व्यक्ति सोचता है कब तक सहन करूं। अच्छा, पीठ पीछे कोई बोले तो ठीक है भैया, सामने कोई बोलता नहीं है। हाँ, पीठ पीछे ही बोल पाते, इतनी ही ताकत है। कोई बात नहीं, अपन अपनी जो धारा चल रही है उसको ना बिगाड़ें। जो अपनी एक सफलता की दौड़ चल रही है उसको ना बिगाड़ें। होता यह कि आप दूसरों के शब्दों में उलझ जाते हो और अपने रास्ते में, अपने लक्ष्य से भटक जाते हो। करने दो। अगर आपके पड़ोस में कोई किसी ने दुकान खोल ली है और जो व्यापार आपका था वही करने लगा है, बिल्कुल नहीं घबराना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखना। जो ग्राहक उसके यहाँ से लौटेगा वो तो अपने आएगा। भाई, अपने मार्केट में 2 ग्राहक, 4 ग्राहक, 10 ग्राहक आते थे, अब 15 आएंगे। अपन अपना प्रेजेंटेशन इतना अच्छा करो कि उसका ग्राहक भी अपनी आए। अपन तो नुकसान में भी फायदा देखा जाए, और होता है हर परिस्थिति में, हर नुकसान में एक फायदा होता है। जब कभी परिस्थितियां विपरीत हो या आपके विपरीत समय चल रहा है तो उसमें भी खेलना सीखो। उस परिस्थिति में भी खेलना सीखो। आप इस चक्कर में लग जाते हो कि इसने ऐसा क्यों किया, इसने ऐसा क्यों किया। इन चक्कर में नहीं पड़ो। ये सोचो कि इसमें से मुझे क्या प्रॉफिट निकालना है, मैं इसमें से क्या लेता हूँ। देखो, मैं आपको बताता हूँ। एक व्यक्ति ने दुकान खोली नाश्ते की, नमकीन, कचौड़ी, इन सब चीज़ों की। अब उसने बहुत सारी अलग अलग प्रकार की वैरायटीज़ रखी। पड़ोसी ने भी वही दुकान खोल ली। अब भैया सामान तो वही है ना, पोहा, कचौड़ी, जलेबी।
उसने अपना दिमाग लगाया, उसने लिखा लौकी के छिलके की चटनी, मटर के छिलके की चटनी, और सुनो संतरे के छिलके का हलवा। सुनने में कैसा लग रहा है? एक बार तो ट्राई करेगा आदमी कि अरे है क्या। तो उसने क्या किया, जो इमली की चटनी थी या आम था या अमचूर था वही किया, बस उसमें लौकी का जो वो होते ना छिलके, उसको पीस करके डाल दिया। स्वाद किसका आएगा? स्वाद किसका आएगा? स्वाद तो इमली का ही आएगा, लेकिन कहलाएगी क्या वो? समझ गए आप? ये अपना माइंड सेट कीजिए। मार्केट में रहना है, दुनिया में रहना, कुछ डिफरेंट करके रहना पड़ेगा। मैंने भी सोचा था कि अपन सभी प्रवचन कर रहे हैं, अपन को क्या करना है, मैंने कहा अपन नैतिकता लेंगे। अगर अब कोई और नीति क्लास भी, कोई और साधु भगवान भी अगर नीति क्लास लेते तो और अच्छी बात है, कम से कम ये ट्रेंड तो चलेगा। अपन को अपनी क्वालिटी मेंटेन करना है। पीछे से कोई कुछ भी कहे, सिर्फ मुस्कुराना है, सिर्फ मुस्कुराना। मैं एक बात कहता हूँ, लड़ाइयाँ क्यों होती हैं? जो व्यक्ति पीछे से कह गया है उस पर आप झूठ पर सच का विश्वास जमा लेते हो, लड़ाइयाँ वहाँ से होती हैं। लड़ाइयाँ वहाँ से होती हैं। दिया और बाती दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, आग तो कोई और लगाता है। दिया और बाती दोनों अपनी अपनी जगह सही ही हैं, आग तो कोई और लगाता है। जो पीछे से कमेंट्स कर रहा है, एक बार कमेंट सेक्शन में जाके देखो किसने किया है। महत्वपूर्ण कमेंट नहीं है, महत्वपूर्ण है किसने किया है। कभी भी दिया और बाती रखने से आग नहीं लगती, आग तो कोई और लगाता है। ये वही लोग हैं पीछे से करते ना, क्या बोलते हैं पर उनको, नारायण नारायण। ये नारद जी हैं। ये क्या है? नारद जी हैं। ये आते हैं पीछे से कमेंट करेंगे, तुमको जलाएंगे, भिड़ाएंगे, लड़ाएंगे, और बस खड़े होकर देखेंगे दिया जल रहा है, ये दिया जल रहा है। समझें और संभलें। जब भी आप किसी पर कमेंट करें, कोई आप पर कमेंट करे, सोच के विचार करके प्रतिक्रिया दें। कहते हैं कि आज की नीति कह रही है कि किसी के ऊपर आरोप लगाने से पहले एक दो नहीं 1000 बार सोचें, 1000 बार सोचें। क्योंकि हो सकता है कि आपका छोटा सा आरोप उसकी पूरी जिंदगी बिगाड़ दे। हो सकता है कि आपका छोटा सा आरोप उसकी सारी खुशियां छीन ले। एक महिला ने, विदेश की बात है, एक पुरुष के ऊपर हैरेसमेंट का केस लगाया। किसी ने मेरे साथ छेड़ाछाड़ी की है और कुछ गलत किया है। और वो कह रहा था 20 साल की उम्र में कि मैंने जज साहब कुछ नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। इसके पिताजी की मेरे पिताजी से खुन्नस है, तो ये निकाल रही है। केस चलता रहा, केस चलता रहा। जब वो व्यक्ति 60 साल का हो गया, तब कोर्ट ने केस दिया कि तुम बाइज्जत बरी हो। अब बताओ क्या होगा? अब आप बताओ कि क्या होगा? पहले तो उसने मैं सिर फोड़ा वहीं कटघरे में कि 60 साल, चलो मैं बरी तो हो गया। अब वो सोचता मैं करूंगा क्या? कोर्ट ने उस महिला को करोड़ों रुपए का जुर्माना दिया। अब वो सोचता है उस पैसे का मैं क्या करूंगा, मेरा तो कुछ भी नहीं बचा। माता पिता चले गए, बहन थी वो भी चली गई, मेरा परिवार बसा नहीं, इस पैसे का मैं करूंगा क्या? इतना छोटा सा, इतनी छोटी सी बात, एक छोटा सा आरोप उस व्यक्ति के पूरे जीवन को समाप्त कर गया। अपने दिमाग से चलना बंद करें, अपने मन से चलना बंद करें, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना बंद करें। जो करेगा वो भुगतेगा, जो करेगा वो भुगतेगा। अपन क्यों परेशान हो? अगर कोई आपका बुरा कर रहा है तो भुगतेगा, अपन क्यों परेशान हो? जब भी कोई आरोप लगाए, कमेंट करे, संभल के रहना, बच के रहना।
आग लगाने वाला आ गया है। दिया और बाती दोनों अपनी अपनी जगह सही हैं, आग तो कोई और लगाता है। ये लोग जो कमेंट्स करते हैं वो आग लगाते हैं, आग लगाते हैं। मेरे से एक व्यक्ति ने कहा कि मैंने उसके बारे में ऐसा ऐसा सुना है, क्या वो सही है? मैंने कहा भैया इस प्रकार की बातें मुझसे ना करें, क्योंकि हो सकता है आप शाम का अखबार हो, ऐड के लिए चल रहा हो। शाम के न्यूज़पेपर होते हैं ना जो चलते हैं भारत में, वो क्यों चलते हैं? एडवर्टीजमेंट मिल जाएगा और कोई भी न्यूज़ डालते रहो, और न्यूज़ उसमें 90% फेक आती है शाम के अखबार में। कुछ लोग होते हैं ऐसे शाम के अखबार जैसे, कुछ भी कमेंट कर देंगे, कुछ भी डाल देंगे, केवल किसके लिए? एडवर्टीजमेंट के लिए। अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए कई लोग दूसरों के ऊपर गलत कमेंट करते रहते। अब जो करेगा वही तो गिरेगा, वही सुनेगा। जो दौड़ेगा वही तो थकेगा। अब जिसने किया नहीं, दौड़ा नहीं, वो थकेगा क्या? इस नीति को अपने जीवन में उतारना, ध्यान रखना। सही व्यक्ति के ऊपर किया गया गलत प्रत्यारोपण, आरोपण किसी सही व्यक्ति को गलत कर सकता है। किसी सही व्यक्ति के ऊपर अगर आपने गलत आरोप लगा दिया, उसकी पूरी जिंदगी गलत हो जाएगी। सोच के विचार करके काम करें। एक कथा मैंने पढ़ी थी, एक लड़के पर उसके मोहल्ले के एक दादाजी ने गलत टिप्पणी कर दी मजाक मजाक में कि ये शराब पीता है, ये लड़का शराब पीता है, नशा करता है, ऐसी टिप्पणी कर दी। और पूरे नगर में, मोहल्ले में उस हल्ला हो गया। उसकी विवाह योग्य उम्र थी, विवाह नहीं हुआ। बहुत परेशान हुआ, बहुत परेशान हुआ। और उसने एक बात और बोल दी, वो सबके घर से चोरी करता है और शराब पीता है, नशा करता है। सब ने कोर्ट केस लगा दिया, पूरी कॉलोनी ने, कि हमारा उस दिन जूता चोरी हुआ था, हमारा एसी का डक चोरी हुआ था, इसी ने चोरी किया होगा। अब बात पहुंच गई कोर्ट में। सबसे पूछा गया कि आपने देखा क्या, सबूत क्या है? बोले उन्होंने कहा, उन्होंने कहा। घूम फिर करके जब पुलिस आए तो पुलिस वाले पूरी कॉलोनी के लोगों को इकट्ठा किया, तो सेंटर ऑफ मास मालूम मिला पॉइंट, वो दादाजी ने उस बच्चे के बारे में कहा था। तो उनको बुलाया गया, तुमने इसके लिए ऐसा क्यों कहा, तुम्हारे पास क्या सबूत? वो कहते हमने तो मजाक में कहा था, हमने तो मजाक में कहा था, आई एम सॉरी। इतने में तो माहौल ठंडा हो जाएगा क्या? इतने में माहौल ठंडा नहीं होगा। जज ने कहा तुमको सजा मिलेगी, तुमको। जज साहब थोड़ी कम सजा दीजिएगा। बोले एक काम करो, पहले तुम माफ़ी मांगो इस बच्चे से कि मैंने तुम्हारे लिए गलत कहा। उसने माफ़ी मांगी। बोले लिखित एक कागज़ में लिखो कि मैंने इस व्यक्ति का झूठा अपवाद किया था। बोले हाँ जज साहब, और जैसा आप बोलो इस कागज़ के 100 टुकड़े करो। कर दिए। बोले कोर्ट एरिया में ग्राउंड में रख के घर चले जाओ, कल सुबह आना, सज़ा सुनाई जाएगी। जब वो आया वापस, जज साहब हमारे लिए क्या सज़ा, माफ़ी कर दीजिए। बोले अगर तुम वो कागज़ उठा लाओगे पूरे जो कल तुम रख के आए थे, टुकड़े 100, तो तुम्हारी सज़ा माफ़ हो जाएगी। बोले तो नामुमकिन है, हवा ने उसको तो कहीं ना कहीं तक फैला दिया है। बोले तुमने जो शब्द कहे थे, हवा ने उसको बहुत दूर तक फैला दिया है, उस बच्चे का क्या होगा? मॉरल ये है, आपने किसी के लिए कुछ कह दिया, वो तो हवा चली गई, फैल गई, अब उसकी इज्जत, उसके परिवार, उसकी गुडविल का क्या होगा? सजा तो मिलेगी, सजा कम तभी होगी जब वो कागज उठा के लाओगे। आपने भी किसी के बारे में कमेंट किया है, पीठ पीछे कोई बात कही है, सजा तो मिलेगी। सजा कम तब होगी, सजा खत्म तब होगी जितने लोगों पर तक वो बात फैली है तुम समेट के छोड़ के जाओगे, तब तुम्हारी सजा कम होगी। आपकी शब्द किसी की जिंदगी बनाने के काम आए, आपके शब्द किसी की जिंदगी को बिगाड़ने के काम ना आए।
आपके शब्द लोगों को जोड़ें, लोगों को तोड़े ना। लेकिन क्या करें, ये हमारे को संस्कार हो गए हैं दूसरों के बारे में कमेंट करने। किसी के बारे में जाना कि नहीं जाना, लेकिन बोलना जरूर है। थोड़ा सा कुछ हुआ नहीं कि बड़बड़ बड़बड़ करके सब बाहर। अरे किसी व्यक्ति के बारे में जानो, अच्छा है तो बोल दो और अच्छा नहीं है तो मौन हो जाओ। क्या ज़रूरत है आपको किसी के बारे में बोलने की? मेरा मानना है अगर तुम किसी एक के खिलाफ हो तो कर्म कहता है एक दिन 100 तुम्हारे खिलाफ होंगे, क्योंकि नियति भेद नहीं करती। जो लेती है वो देती है, ब्याज सहित देती है। तुमने अगर किसी को फूल दिए हैं तो तुम्हारे हाथ में से भी खुशबू आएगी, और तुमने अगर कांटे दिए हैं या मल दिया है तुम्हारे हाथों से भी बदबू आएगी। ये तो उसके लिए हो गया जो कमेंट कर रहा है। अब जिसके ऊपर कमेंट हो रहा है वो क्या करे? वो क्या करे? खुश रहे। पहले जितना खुश रहता था उससे अधिक खुश रहे, मुस्कुराए, इतना खुश रहे, इतना खुश रहे कि दुख विपत्तियां उससे बोले भैया आई एम सॉरी, हम गलत जगह आ गए। इतना खुश रहे, एक्सट्रीम लेवल में खुश रहना सीखें। मेहनत लगेगी, लेकिन आप एक्सट्रीम लेवल में खुश रहोगे, जो दुख हैं वो आएंगे और हाथ पैर जोड़ के आपके वापस चले जाएंगे। क्योंकि वो दुखी करने आए थे, तुम दुखी हो नहीं रहे हो, तो वो रुकेगा क्यों? एक तवे में पानी गिरा, पानी इसीलिए गिरा था कि तवा ठंडा हो जाए, लेकिन तवे के नीचे आग थी और पानी तवे में रखे रखे और गर्म हो रहा था, पानी उड़ गया। ऐसे ही होगा, आप अपनी खुशी रहने का तापमान बढ़ाओ। इतना खुश रहो, इतना खुश रहो कि दुनिया सोचेगी यार इसको हो क्या गया, इतना खुश कैसे रह लेता है। जो फिर जो दुख के पानी आएगा वो अपने आप वापस उड़ करके चला जाएगा। ये नीति आपके जीवन में सुख, समृद्धि, शांति का वर्धन करेगी। जब भी मन में परस्पर में कोई झगड़ा हो, क्लेश हो, यही सोचना दिया और बाती अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं, आग तो किसी और ने लगाई होगी। आग लगाने वाला कोई और ही है। रावण ऐसा नहीं था कि उसको परस्त्री की चाह हो, आग लगाने वाली उसकी बहन थी। आग लगाने वाला उसके अंदर का वहम था। तो व्यक्ति गलत नहीं है, जो कमेंट कर रहा है उसको नहीं करना चाहिए, और जिसके ऊपर हो रहा है उसको खुश रहना चाहिए। चलो कम से कम बदनाम सही नाम तो हुआ है। अरे बदनाम सही नाम तो चल रहा है कम से कम। इस प्रकार से आप चिंतन करना, किसी का मजाक में भी किसी के ऊपर कमेंट मत करना। आपके बैड कमेंट्स किसी की लाइफ को, गुड लाइफ को बैड कर सकते हैं। किसी को आपने बोल दिया, कमेंट कर दिया, दिन निकल जाता है, शब्द रह जाते हैं, इतिहास बन जाता है और इतिहास बिगड़ भी जाता है। ऐसा सोचना शेष आगे देखेंगे। भगवान महावीर स्वामी की